नमस्ते सभी को। तो आज का जो वीडियो होगा वो इसी विषय पे रहेगा। जैसे कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा अबाउट द ग्रैंड अवेकनिंग। जो जागरूकता का लहर अभी इस समय हमारी पृथ्वी पर चल रहा है, उसके विषय में बहुत गंभीर आलोचना होगी। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि जैसे कि हमारे पृथ्वी पर अभी एक परिवर्तन का समय चल रहा है। 2012 में ऐसा सुना गया था कि पृथ्वी ख़त्म होने वाली है, बट दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग। एंड ख़त्म जहाँ पे होता है गाइस, वहीं से सब चीज़ें शुरू होती है। सो दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग। एंड इसके विषय में और मैं बोलूँगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो यही रहेगा। तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। सो आई एम अ लाइसेंस्ड स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट एज वेल एज अ रेकी हीलर। और मैंने बहुत सारे इयर्स जो है स्पिरिचुअल हीलिंग पे फोकस किया है। मेरा एक टैरो चैनल भी है, टैरो रीडिंग्स का चैनल भी है यूट्यूब पर। और ये चैनल जो मैंने ओपन किया था वो इसी वजह से था ताकि मैं जो हमारे पुराण और जो हमारी संस्कृति में जो विद्या है उसमें जो कोडेड चीज़ें हैं वो मैं सामने ला सकूं। और जैसे कि आपको पता ही है, मेरे पिछले 2 वीडियोस विज्ञान भैरव तंत्र के ऊपर थे जो कि मैंने बनाए थे। उस पे और खंड आएंगे, लेकिन अभी इस विषय पे चर्चा करना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग 2024 की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को शायद पता भी है, फिर भी मैं एक बार बताऊंगी कि भविष्य मालिका नाम की एक पुस्तक है जो कि उड़िया लैंग्वेज में लिखी गई है। और ये किताब करीबन 650 साल पहले लिखी गई है और इसको हमने पढ़ा भी है, अध्ययन किया है। और इसमें जो रहस्य छुपे हैं उनमें ऐसा वर्णित किया गया है कि 2024 के बाद से जब पृथ्वी में सैटर्न जो है हमारा एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट, वैसे आई लाइक टू से आई एम ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर प्रैक्टिसिंग करेंटली अलॉन्ग विथ टैरो। तो इस विषय में मैं बताना चाहूँगी कि सैटर्न जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब पृथ्वी पर बहुत बड़े चेंजेस होंगे, ऐसा भविष्य मालिका पुस्तिका में लिखा गया है। तो कैसे चेंजेस होंगे? तो ये चेंजेस एक से बढ़कर एक होंगे और ये इसी वजह से होंगे क्योंकि युग परिवर्तन का समय आ गया है। और उसमें उल्लेख्य है कि बहुत सारी मतलब नेचुरल फिनोमेना एंड नेचुरल कैलामिटीज़ भी होंगे और उसके साथ ही साथ बहुत सारे महामारियाँ एक्सेट्रा भी लिखा गया है। और ये सब मैं इसी वजह से बता रही हूँ, दिस इज़ नॉट टू गेट स्केर्ड, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है, बहुत बड़ा मीनिंग है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि भविष्य मालिका में जो प्रेडिक्शंस करी गई हैं वो आज तक जो जो प्रेडिक्शंस करी गई हैं वो सारी सच है। तो एक्चुअली हम लोगों को सिर्फ भविष्य मालिका के बारे में ही पता है, लेकिन जो लेखक हैं, जो अच्युतानंद जी महाराज हैं, उन्होंने 3 पुस्तिकाएँ लिखी थी। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के बारे में ही लिखी थी। और उनके साथ उनके 4 और साथी भी थे जो कि पांचों एक साथ पंचसखा, कृष्ण के पंचसखा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उन्होंने भी ये व्याख्या किया था। तो सबने मिलकर ये जो पुस्तिका में लिखा है उसके विषय में हम आज थोड़ी बात करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि एक सिमिलर नैरेटिव है जो कि वेस्टर्न फिलॉसफी में चली आ रही है, जो कि बताते हैं कि गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट जो है, जो यूनिवर्सल फेडरेशन ऑफ, जिसके बारे में मैं और बताऊंगी मैं आपको। तो उनके मुताबिक अर्थ में जो अभी कबालिस्टिक जो एजेंडा चल रहा है ह्यूमैनिटी की स्लेवरी के ऊपर, तो वो भी ख़त्म होने के दौराहे पे है। तो इसके विषय में पहले मैं बताऊंगी कि अकॉर्डिंग टू द मायंस ने जो बोला था कि 2020 ईयर में उनका कैलेंडर ख़त्म हो रहा है, लेकिन 2012 में मतलब 2012 में एक्चुअली अर्थ की एंडिंग होगी ऐसा उन्होंने नहीं बताया था। उन्होंने बताया था कि 18 साल
2012 के पहले और 18 साल 2012 के बाद जो है मेजर चेंजेस पृथ्वी में होंगी। तो यही चीज़ जो है भविष्यमालिका में भी बताई गई है। हालांकि उसमें 2012 का उल्लेख उस विषय पे नहीं है, लेकिन उसके साथ ही हमको ये पता चलता है कि जो मेन मुद्दा है कि वक्त, समय, काल चक्र का जो परिवर्तन है वो तभी से शुरू हो चुका है और वहाँ से जो कलयुग है उसका अंत प्रारंभ हो चुका है। तो कलयुग का अंत प्रारंभ हो चुका है, ये सुनते ही बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अभी 4,32,000 ईयर्स, तो अभी कलयुग की आयु है अभी 5,000 साल ही हुई है। और भविष्यमालिका में इसका भी उल्लेख है कि जब समय का अंत होगा तो लोग यही व्याख्यान देंगे कि 4,32,000 साल अभी भी बाकी है कलयुग के अंत के लिए। लेकिन जो जो अन्याय हुए हैं पृथ्वी पर, उस एक एक अन्याय के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, लाइक 5,000 ईयर्स, 6,000 ईयर्स, 1 लाख ईयर्स, ऐसे ऐसे समय कलयुग का कम होते आ रहा है। तो अभी हम जिस समय पे खड़े हैं वहाँ पे भी हम ऐसे समय पे खड़े हैं जहाँ वो समय ख़त्म हो चुका है। ओके, तो द थिंग इज़, इसका एक और व्याख्यान मैं बताऊंगी। स्वामी विवेकानंद जी ने उल्लेख किया था कि उनके जो गुरुदेव हैं, जो श्री रामकृष्ण परमहंस देव हैं, उनके जन्म के 175 साल बाद एक संधि युग आएगा, मतलब एक संगम युग आएगा। तो ये संगम युग जब आएगा उसके बाद एक संगम युग जब ट्रांजिशन का पीरियड होता है, तो संगम युग के बाद ये जो समय है, ये समय जो है परिवर्तित होके सतयुग आएगा। तो कैसा सतयुग आएगा? तो जैसे कि हम लोगों को पता ही है, मैक्सिमम लोगों को, कि कलयुग के अंत में कल्कि महाराज आएंगे। मैं कल्कि पुराण के बारे में भी बात करूंगी जिसका मैंने अध्ययन किया है। तो कल्कि पुराण में बताया गया है, जैसे सबको पता है कि प्रलय के बाद ही शुरुआत होती है, लेकिन समय जो है वो काफ़ी मायावी है। और मैं बताना चाहूँगी कि आज तक जिसको हम समझते आ रहे हैं कि समय जैसे चल रहा है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। तो पहले जब समय सतयुग का आता है तो एक असेंशन बोलते हैं उसको। जब असेंट करते हैं, मतलब जबकि सब कुछ शुरुआत होती है हर चीज़ की, जब उत्थान होता है, उत्थान को बोलते हैं असेंशन। तो वो जब एक पीक पे पहुंचता है तो पीक पे भी कुछ समय के लिए रहता है और फिर वो डिसेंड भी करता है, मतलब उस युग का जो है पतन भी होता है। तो ऐसे ही समय चलता है। त्रेता युग में भी यही हुआ था और द्वापर युग में भी यही हुआ था। अभी जो समय चल रहा है वो उत्थान का समय है, वो ट्रांजिशन का समय है। और इसका उल्लेख बहुत सारे ग्रंथों में भी है और भविष्यमालिका में उल्लेख किया गया है कि गौ हत्या के पाप के लिए 1 लाख वर्ष आयु खत्म हो गई है ऑलरेडी कलयुग की। तो यही मैक्सिमम आयु उसी सिन की वजह से, उसी पाप की वजह से ख़त्म हुई है, ऐसा हमको समझ में आता है। और जो गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, तो गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट इज़ अ बिलीफ, कॉमन वेस्टर्न बिलीफ, जो कि डॉलरस कैनन की वजह से ये जो बिलीफ है वो प्रोपेगेट हुई है। डॉलरस कैनन एक हिप्नोथेरेपिस्ट है और उन्होंने कई लोगों की हिप्नोथेरेपी की है और जिससे कि पता चला है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी हैं जो एक पर्टिकुलर मिशन की वजह से आए हैं। और ये सारे लोगों की जब उन्होंने हिप्नोथेरेपी की है तब वो लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे और वो पृथ्वी के अनेकों भूखंड में थे। वो उनको कोई एशिया में था, कोई अमेरिका में था। इट्स नॉट पॉसिबल कि वो एक दूसरे को जानते हों। और उन्होंने जब इन लोगों की हिप्नोथेरेपी करी तो ये सारे एक ही चीज़ बोलने लगे कि वो यहाँ पे आए हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एक युग कायम होगा उसके लिए।
तो ये सब जो बातें हैं ये हमको वेस्टर्न फ़िलासफ़ी से पता चलती है। और गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो एक आसमान में एक हायर डायमेंशंस की, मतलब उच्च स्तर की एक फेडरेशन है, और एक लाइट बीइंग्स की, मतलब जो कि ज्योति बिंदु हैं, उनकी एक समूह है जो पृथ्वी का भला चाहती है। और वो इस समय काफ़ी एक्टिव है और इस समय वो हमारे युग परिवर्तन में सहायता कर रही हैं। हमको एंजल नंबर्स दिखा रही है। बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हैं 111, 222, 333। और वो अभी काफ़ी लोगों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है, जो कि उस लोक से ही शायद आए हुए हैं, पृथ्वी पे अभी मौजूद हैं। और इस चीज़ की जो ट्रांज़िशन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। तो सामने आने वाला जो समय है वो काफ़ी और ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसी विषय में इस श्रृंखला को हम कंटिन्यू करते हुए आगे और बातचीत करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझको ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स में मुझको ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं अपनी डिटेल्स भी डाल दूँगी। और बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, मेनी ब्लेसिंग्स। राम राम।